आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिराइव्ड सब ग्रुप, जिन्हें कम्यूटेटर सब ग्रुप्स भी बोलते हैं, उनके बारे अध्ययन करेंगे, उनके बारे पढ़ाई करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये टर्म डिराइव्ड सब ग्रुप उस प्रोसेस से आया है जिस प्रोसेस से हम लोग कंपोजिशन सीरीज निकालते हैं किसी सॉल्युबल ग्रुप का और सॉल्युबल ग्रुप का। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर्स सब ग्रुप कम्यूटेटर से ही बना हुआ सब ग्रुप है। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। लेट जी बी ए ग्रुप, देन कम्यूटेटर फॉर दिस पेयर, किसी पेयर एक्स वाई के लिए जो कम्यूटेटर होगा वो इस तरह से डिफाइंड होगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। लेकिन जैसा भी करेंगे हम लोग एक ही तरह का डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई एक डिफिनेशन आप लेके चल सकते हो फॉर दी कम्यूटेटर ऑफ ए पेयर एक्स वाई, और इसको लोग सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करेंगे एक्स कोमा वाई विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर फॉर अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। नाउ कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या है? तो कम्यूटेटर सब ग्रुप एक्चुअली सारे कम्यूटेटर्स से जनरेटेड सब ग्रुप को ही हम लोग कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलते हैं। सो द सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ऑल द कम्यूटेटर्स, ऑल पॉसिबल कम्यूटेटर्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर्स सब ग्रुप। और इसका नोटेशन या तो हम लोग जी प्राइम लिखते हैं इसको, या फिर जी सुपरस्क्रिप्ट में 1 विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं। सो दीज आर द नोटेशन फॉर द derived subgroup of a group G, और ये ग्रुप जनरेट होता है बाय द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स। जनरेट होने का मतलब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं कि मान लो H कोई सबसेट है, नॉट नेसेसरीली सब ग्रुप। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय H इसका मतलब ये हो गया कि मान लो इसका मतलब हो गया कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इज ए सब ग्रुप ऑफ G सच दैट, उसमें दो बातें होने चाहिए। पहला कि इट कंटेन्स H, मान लो जो सब ग्रुप है, मान लेते हैं कि लेट के बी सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय H, लेट के बी दी सब ग्रुप जनरेटेड बाय H। तो क्या होगा कि एक सब ग्रुप होगा, इज ए सब ग्रुप। तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं तो ज्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, सेंटेंस क्लियरली ही लिख दे रहा हूं। यहां पर ये समझ लीजिए। तो इफ H इज ए सबसेट ऑफ G, देन द सब ग्रुप K of G is called subgroup of G generated by H। If इसमें दो बातें हो, पहला ये H को कंटेन करता हो, मीन्स H का सुपरसेट हो। इन पर्टिकुलर H के बराबर भी हो जाएगा अगर H खुद ही एक सब ग्रुप है। तो अगर H सब ग्रुप नहीं है G का, देन ऑन दैट केस this K will be superset of H। and दूसरा, if L be a subgroup of G such that it contains H, तो H को कंटेन करने वाला कोई दूसरा सब ग्रुप मिले
then this L must be larger than K. So this is the smallest subgroup. K will be the smallest subgroup of G containing H, and then we say this K is a subgroup generated by H. तो जनरेटेड किसी सेट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो पहला बात तो उस सेट को कंटेन करता हो, दूसरा उस सेट को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप हो. सो अभी हम लोग U से जनरेट, U क्या है? सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स है. देख लीजिए, U इज द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स and the subgroup of G generated by this set U is called commutators subgroup. Okay, so first of all अब हम लोग डिफिनेशन देते हैं. तो एक सीरीज ऑफ एग्जांपल है इसमें. सो अगर G एबेलियन ग्रुप हो तो उसका कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा कंटेनिंग आइडेंटिटी ओनली. यहां पर हम लोग सेट का सिंबल दे देते हैं. अब इसको देखिए, हम लोग देख भी सकते हैं, दोनों साइड से है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं. देखो, इफ G इज एबेलियन, अगर G एबेलियन हो देन वी मस्ट हैव एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू G, एंड दिस इंप्लाइज एक्स वाई into yx inverse will be equals to identity for all x comma y belongs to G, and this implies xy x inverse y inverse will be identity for all x y belongs to G, and this implies the set U which contains all the commutators x y x inverse y inverse such that x comma y will belongs to G is a singleton set containing identity only, and we know this is a subgroup, and therefore commutator subgroup of G is the subgroup generated by U, and U is itself a subgroup. So commutator subgroup will be this set itself, and hence whenever G is abelian, the commutator subgroup must be this singleton set containing identity only. इसको हम लोग कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं. कन्वर्सली कैसे प्रूव करेंगे? कि मान लेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप E है. सो जस्ट चूंकि ये एबेलियन है, G इज एबेलियन इंप्लाइज दिस. सो इसको रिवर्स में अगर प्रूव करना है तो ध्यान दीजिए, ऐसे करेंगे. सबसे पहले यहां हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि G इज कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ the commutator subgroup of G is E, and this implies, ये imply करेगा U equals to E का. अब U equals to E हो गया means all the commutators will be equals to identity. so ये आ जाएगा. अब ये स्टेप इस स्टेप को इंप्लाइज करेगा, ये स्टेप इस स्टेप को इंप्लाइज करेगा, and this step implies just that G is abelian. So ultimately we can say that whenever G is abelian, we must have G dash equals to identity, and conversely whenever G dash is equal to identity, G must be an abelian group. अब एक नॉन एबेलियन ग्रुप का हम लोग डेराइव्ड यानी कि कम्यूटेटर सब ग्रुप निकालते हैं. लेट अस फाइंड आउट द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ S3. वी नो द S3 इज एन smallest non-abelian group which contains these elements identity. अगर 1 2 3 लेके 3 सिंबल लेके चलें तो लिखेंगे 1 2 1 3
2 3 1 2 3 1 3 2. These are the 6 elements in S3. तो कम्यूटेटर अगर लेंगे, कम्यूटेटर में एक चीज देख लीजिए कि कोई अगर 3 एलिमेंट लेते, दो एलिमेंट लेते हैं x और y, जिनका कम्यूटेटर हम लोग निकालते हैं, उसमें से एक अगर आइडेंटिटी रहे, सपोज वन ऑफ द x इज e, तो e और y का कम्यूटेटर क्या निकालेंगे, तो क्या होगा e y e इनवर्स y इनवर्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e ही आएगा। तो अल्टीमेटली अगर कम्यूटेटर निकालें और x और y में से किसी एक को आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ले लें, तो उसका कम्यूटेटर आइडेंटिटी ही आएगा। सो हम लोग कम्यूटेटर निकालने वाले हैं सभी पेयर्स का, तो आइडेंटिटी को नहीं लेंगे क्योंकि आइडेंटिटी को लेने से फिर आइडेंटिटी ही आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस पेयर 1 2 और 1 3, इसका कम्यूटेटर निकालते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सभी पेयर का एक्चुअली कम्यूटेटर निकालने वाले हैं और क्या बनेगा ये देखना चाहते हैं। तो 1 2 1 3 अगर ले लेंगे तो हम लोग का जाएगा 1 2 1 3 1 2 इनवर्स 1 3 इनवर्स, और इसमें 1 2 ही रहेगा 1 3 ही रहेगा। 1 2 का इनवर्स 1 2 ही होता है, सेल्फ इनवर्स होता है ये, चूंकि साइकिल ऑफ लेंथ 2 है। ये भी 1 3 का इनवर्स 1 3 ही रहेगा, और इस तरह से हम लोग अगर निकालेंगे 1 2 और 1 3 का कंपोजिशन, तो क्या आ जाएगा 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 3, सो 1 गोज टू 3 1 goes to 3 3 goes to 3, so 1 goes to 3 and 3 goes to 1 1 goes to 2 3 goes to 2, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन इतना आ जाएगा। फिर उसी तरह से ये भी 1 2 1 3 ही है, सो इट इज अगेन 1 3 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग का आ जाएगा 1 2 3। सो कम्यूटेटर 1 2 और 1 3 का आ गया 1 2 3। इसी तरह से बाकी पेयर का भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक लेते हैं मान लो 1 3 और 2 3, तो हम लोग का इसका कम्यूटेटर आ जाएगा 1 3 2 3, 1 3 का इनवर्स 1 3 ही हो जाएगा, 2 3 का इनवर्स 2 3 ही हो जाएगा, और इस तरह से इसे कंपोजिशन निकालेंगे तो इन दोनों का पहले निकालते हैं क्योंकि ये तो सेम ही है, तो इसका निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1 गोज टू 1 1 गोज टू 3 1 गोज टू 3 3 goes to 2 2 goes to 2, so 3 goes to 2 and 2 goes to 1, so it is 1 3 2 again, and 1 3 2 1 3 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3। तो अभी तक केवल एक ही एलिमेंट में निकला है हम लोग को, वो है 1 2 3। अब मान लीजिए हम लोग इधर का कुछ कम्यूटेटर निकाल लेते हैं, मीन्स एक साइकिल ऑफ लेंथ 2 का और एक साइकिल ऑफ लेंथ 3 का, इस पेयर को लेके हम लोग कम्यूटेटर निकालते हैं। तो क्या होगा देखिए, इट इज 1 2 1 2 3, 1 2 का इनवर्स 1 2 रह जाएगा, 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 हो जाता है। तो इसको निकालते हैं, पहले इसे इन दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं, तो हो जाएगा 1 गोज टू 2 2 गोज टू 1, मीन्स 1 गोज टू 1 हो जाएगा, 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1, तो 1 गोज टू 1 हो गया, 1 फिक्स हो गया। अब हम लोग को 2 और 3 का देखना है, 2 गोज टू 3 3 गोज टू 2 गोज टू 3 हो गया, और 3 गोज टू 2 हो गया, सो इट इज 2 3। ये भी आ जाएगा आपका 2 3 अगेन। अब 2 3 2 3 2 3 स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी हो गया हम लोग का, तो इस केस में आइडेंटिटी आ जा रहा है। अब इस पेयर को हम लोग पलट के निकालते हैं, एक बार पलट के निकालते हैं तो क्या होता है देखिए, 1 2 को हम लोग बाद में लिखेंगे, 1 3 को पहले लिखेंगे, और इसका हम लोग आ जाएगा 1 3 1 2, ओके, देन 1 3 इनवर्स इज 1 3, 1 2 इनवर्स इज 1 2, तो इसमें आ जाएगा आपका, इस दोनों कंपोजिशन अगर निकालेंगे तो 1 गोज टू 2 2 इज फिक्स, तो 1 गोज टू 2 हो गया, और 3 का इमेज 3 goes to 3 3 goes to 2 का इमेज 2 goes to 1, so 2 goes to 3, so it is again 1 2 3,
एंड इन दोनों कंपोजिशन भी हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 गुना होके हो जाएगा 1 3 2। तो इस तरह से आप सारे पेयर को, ऑल पॉसिबल पेयर को आइडेंटिटी छोड़ के निकाल सकते हो और पता कर सकते हो। तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली कि जो S3 है इसका कम्यूटेटर सब ग्रुप में 3 ही एलिमेंट आपको अल्टीमेटली मिलेगा। एक आइडेंटिटी एलिमेंट, एक 1 2 3 और एक 1 3 2। मीन्स इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दी इवन परम्यूटेशंस, मीन्स इट विल बी A3। सो इस तरह से हम लोग डिराइव्ड ग्रुप निकाल सकते हैं S3 का। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक सब ग्रुप है S3 का जो कि A3 है, एंड इन दिस केस इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। ओके देन, अब देखिए इसके बाद हम लोग ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसको प्रूफ करने वाले हैं। ये थ्योरम आपके MSc के सिलेबस में तो नहीं है, बट वी विल यूज दिस थ्योरम इन प्रूविंग some sufficient condition of a soluble group। तो soluble ग्रुप और कम्यूटेटर सब ग्रुप में एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में इस पूरे थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मुझे एक बार प्रूफ करा देना जरूरी है ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। दिस थ्योरम इज लेट G dash be the commutator subgroup of a group G, then we have these 4 results. First is commutator subgroup G dash is normal in G. Second is the quotient group G by G dash is abelian. Third one is if n is a normal subgroup of G, then this G by n, the quotient group G by n is abelian if and only if G dash contains in n. And fourth number is if H is any subgroup of G such that it contains the commutator subgroup of G, then it will be a normal subgroup of G. तो हम लोग 1 by 1 सभी थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। Let us start from result number 1. So this is proof of 1. So अब इसमें क्या दिखाना है? G dash को नॉर्मल दिखाना है। G dash is, we know G dash is a subgroup of G. We know this G dash is a subgroup of G. It is commutator subgroup, so it is a subgroup. ये तो हम लोग को पता है। अब नॉर्मल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Let us select some element X belongs to G and some Y belongs to G dash. Then the element X, Y, we can say X, Y, X inverse. So X और Y दोनों आर्बिट्री एलिमेंट हैं। अगर हम लोग ये दिखा दिए कि X, Y, X इनवर्स G dash में है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि G dash विल बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सो X, Y, X इनवर्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, X, Y, X इनवर्स इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, X, Y, X इनवर्स, इस आइडेंटिटी के जगह पर हम लोग लिख देंगे Y इनवर्स Y। So Y inverse Y is identity, so we can write Y inverse Y in place of this identity. Now हम लोग का associativity है एलिमेंट्स में ग्रुप के, so we can rearrange and write this element like this, X Y X inverse Y inverse, इसमें ब्रैकेट डाल दिए into Y। अब देखिए इस एलिमेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर ले अगर, तो जो X इनवर्स Y इनवर्स, यहाँ X इनवर्स Y इनवर्स बाद में है, सो दिस इज X Y X इनवर्स Y इनवर्स इज ए कम्यूटेटर फॉर द पेयर XY, so it will be an element of U,
set of commutators and U is contained in G dash. So इसको अगले स्टेप में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, since this x y x inverse y inverse, this is an element of U and U is contained in G dash, and also we have taken y from G dash, and therefore the composition x y x inverse, which is equals to x y x inverse y inverse into y, will be an element of G dash, and this result will be valid for all x belongs to G and for all y belongs to G dash. और ये रिजल्ट हम लोग को इंप्लाई करता है कि G dash नॉर्मल सब ग्रुप है G का. So this implies that G dash is normal in G. So this proves the first property of the commutator subgroup. Now let us prove second result, proof of 2. सेकेंड में क्या प्रूव करना है कि G by G dash एबेलियन है. यही हम लोग का सेकेंड नंबर कि G by G dash इज एबेलियन. सो हम लोग को ये प्रूव करना है कि G by G dash इज एबेलियन. तो सिंस x y x inverse y inverse is an element of U, U is collection of all the commutators and it is subset of G dash, since G dash is subgroup of G generated by U, and therefore this commutator x y x inverse y inverse will be an element of G dash. Okay, and this implies that x y, this x inverse y inverse is nothing but y x inverse, so it will be an element of G dash, and this implies G dash into x y y x whole inverse is equals to G dash, क्योंकि हम लोग को पता है कि whenever x belongs to H, this implies and implied by xh equals to h. xh एक कोसेट है, तो ये हम लोग को रिजल्ट, इसी रिजल्ट से चूंकि एक्स वाई वाई एक्स होल इनवर्स जी डैश का एलिमेंट है, सो वी मस्ट हैव दिस जी डैश इंटू एक्स वाई वाई एक्स होल इनवर्स इक्वल्स टू जी डैश. यहाँ पर हम लोग इस जगह पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एच एक्स इक्वल्स टू एच. सो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का यूज किया. नाउ दिस रिजल्ट इंप्लाइज जस्ट दैट जी डैश एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी डैश वाई एक्स. तो हम लोग अभी क्या किए, वाई एक्स से दोनों के राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं. सो वी हैव दिस रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट इंप्लाइज जस्ट दैट जी डैश एक्स इंटू जी डैश वाई, और राइट साइड को हम लोग लिख सकते हैं जी डैश वाई इंटू जी डैश एक्स. और इस तरह से हम लोग को जो रिजल्ट मिला वो इस तरह से मिला. देखो हम लोग का रिजल्ट जी डैश एक्स इंटू जी डैश वाई इज इक्वल्स टू जी डैश वाई इंटू जी डैश एक्स, and this is valid for all x and y belongs to G. और ये रिजल्ट हम लोग को इम्प्लाई करता है कि G by G डैश क्या है, एबेलियन है. So we have proved that G by G dash is abelian. Now let us come into the result number 3. Proof of 3. तो सेकेंड प्रूफ हो चुका है. प्रूफ ऑफ द थर्ड रिजल्ट. थर्ड रिजल्ट क्या है, n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, n इज
नॉर्मल इन जी, और हम लोग को क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि G by N इज एबेलियन if and only if G dash contained in N. So यहां से शुरू करते हैं। देखो, G by N इज एबेलियन। G by N अगर एबेलियन हो तो हम लोग का इस तरह का रिजल्ट होगा, NX into NY will be equals to NY into NX for all X and Y belongs to G. So we can write like this: since G is abelian if and only if NX and Y equals to NY and X for all X, Y belongs to G, and this is if and only if NXY is equals to NYX for all X and Y belongs to G, and this result implies and implied by NXY into YX inverse is equals to N for all X comma Y belongs to G, and this result implies and implied by N into XY into X inverse Y inverse will be equals to N for all X comma Y belongs to G, and this result implies us that, and also implied by, the element XY X inverse Y inverse will be in N for all X comma Y belongs to G. So from this step what we see is that all the commutators of the pair of elements are in N. So this implies that ultimately U is contained in N. So we have this result that U is contained in N, and whenever U is contained in N, we know the G dash is the smallest subgroup of G containing U. So any other subgroup which contains U must be larger than U. So U must be larger than G dash. So G dash must be contained in N. Since G dash is the smallest subgroup of U, so any other subgroup which contains U must contains G dash. This is why, since G dash is the subgroup of G generated by U. So by definition of generated subgroup, we can write like this. So we have proved this result that G dash contained in N if and only if G by N is abelian. Now let us prove fourth number. Proof of 4. In fourth number, we have to show that H is normal in G, provided G dash is contained in H. So G dash is contained in H, and we have to show H is normal in G. So for that, let us take an element Y belongs to H and X belongs to G. Then we have to show that this element X, Y, X inverse will belongs to H. ये हम लोग दिखा दिए अगर, तो इससे साबित हो जाएगा कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है. So
एक्स वाई एक्स इनवर्स अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें ध्यान दीजिए कि एक्स वाई एक्स इनवर्स को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स वाई, क्योंकि वाई इनवर्स वाई इज आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी से गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू वाई, and this is xy x inverse y inverse. This is commutator of the pair xy into y, and this is an element of G dash. So ultimately we can say it is in H. Reason is, since this xy x inverse y inverse is an element of U, which is collection of all the commutators of group G, and it contains in G dash, and we have given that G dash is contained in H. So ultimately this element will be an element of H, and Y is also an element of H. So by closure axiom, product of these two elements will be an H. So what is the implication of this result is that this x y x inverse is always in H for all x belongs to G and for all y belongs to H, since the selection of x and y are arbitrary. हम लोग आर्बिट्ररी सेलेक्ट किए हैं x G से और y H से. So we can write that this expression x y x inverse will be in H for every x belongs to G and for every y belongs to H, and this implies that ultimately H is normal in G. यही हम लोग को प्रूव करना था. So we have proved all these 4 results, and these are very we can say very important results for the coming theorem, and that theorem is actually establish some connection between the commutator subgroups and the soluble group. Thanks for today's class.